अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से मैं कुछ वीडियो नहीं बना सक रहा। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हैं जो कोई लापता हो चुकी हैं, जिनको मैं एडिट नहीं कर सका, जिनको मैंने एडिट कर दिया लेकिन मैं उनको अपलोड नहीं कर सका। तो बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको ढूंढूं और उनको दोबारा से उनको जो है लेकर आऊँ और आपके सामने उनको पेश करूँ। जो मैंने कंटेंट बनाया वो आप लोगों के सामने आना चाहिए। मेरी कोशिश तो यही होगी। तो उनमें से एक वीडियो तो मैंने ये जो मेरे हाथ में भी बॉक्स है, आप इसको देख सारे सक रहे होंगे। ये बॉक्स, इस बॉक्स की मैंने अनबॉक्सिंग की थी। ठीक है, ये इसका एयरबड्स हैं एप्पल के, और इनकी और इसकी तो अनबॉक्सिंग मैंने जो है आप लोगों के सामने कर दी थी। इसकी अनबॉक्सिंग, ये फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने आप लोगों के सामने कर दी थी। तो इन आज की जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। यानी कि ये क्या नाम है इसका, एप्पल के जो क्लोन है उसके एयरबड्स की, और ये ओप्पो की जो है, इन दोनों के दरमियान मैं कंपेयर करूंगा कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो ज़्यादा सही है। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है उस ओपिनियन के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि अगर बंदे को कि तार, बंदा ये कहता है कि ये तार ना हो, ये तार उसको पसंद ना आए और तार जो है उससे इससे तंग होता हो तार से, तो उसके लिए जो चीज़ है वो एप्पल वाले ही हैं। ठीक है। और अगर जो ये कहता है कि उसको एक अच्छा साउंड मिले और एक अच्छी जो है वो बेस मिले, ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं उसको ये रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बेस की दुनिया में अपने प्राइस टैग में बहुत आगे है। तो फिर इसके अलावा मैं इसके रिव्यू जो है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका जो बेस है या जो इसका साउंड है वो आप लोगों के सामने मैं नहीं रख सकता। ऑल दो ये एक नेक बैंड है, लेकिन नेक बैंड होने के साथ साथ इसके अंदर ये क्वालिटी है कि आप इसको जैसे कैसे भी मोड़ कर, ये देखें, इसको पॉकेट में डाल लें, जो कुछ मर्जी करें। ठीक है, तो ये इसकी ये क्वालिटी है कि ये दोबारा से अपनी उसी हालत में दोबारा आ जाता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नेक बैंड इन्होंने बनाया है। और जहाँ तक एयरबड्स की बात है, ईयरबड्स जो है वो भी मैं आप लोगों को भी पता नहीं कहाँ पर पड़े, मुझे भी तो याद भी नहीं आ रहा। लेकिन ईयरबड्स आप लोगों ने देखे हैं एप्पल के ईयरबड्स, ये पिक्चर आप देख लें, ये इसमें, ये देख लें, इस पिक्चर में आप देखें ये कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही थे। ठीक है, और ये इनका केस है इसकी बैक साइड पर। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही थे। तो फिर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो है ये इनको दोनों को परचेज़ किया। दूसरे मुझे परचेज़ मैंने इसलिए किए क्योंकि ये मुझे फ्री मिल गए थे, और पैसे जो है वो बंदे को जेब में तंग कर रहे होते हैं। मैंने आपको ये बताया नहीं, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो की थी, उसमें मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड की थी और सारी बात बताई थी। ये मैंने चाइना से जो है अली एक्सप्रेस से मैंने इनको मंगवाया था, और 100 डेज़ गुजर चुके थे। 100 डेज़ गुजरने के बाद भी मुझे जो है मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस नहीं मिला। मतलब मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था, और 4500 इन्होंने मेरे अकाउंट से डिडक्ट भी किए हुए थे। तो 100 डेज गुजरने के बाद इन लोगों ने मुझे जो है वो रिफ़ंड कर दिया, और ठीक तकरीबन मेरा ख्याल है 110 दिन बाद या 120 दिन बाद, 4 महीने बाद जो है ये मुझे मेरे घर पर डिलीवर भी हो गए। तो ये मुफ्त हो गए। मैंने इस हवाले से कोशिश की कि मैं अली एक्सप्रेस से रब्ता करूँ। मैंने ठीक ठाक मेल्स किए अली एक्सप्रेस के ऊपर कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास पहुंच चुका है, लेकिन पेमेंट जो है वो रिफ़ंड भी हो चुकी है। तो अली एक्सप्रेस की तरफ से उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक मेल आया था, एक मेल आई थी, उस मेल का मैं सही करके समझ भी नहीं सका उस मेल में वो कहना क्या चाह रही। और उस मेल में ये लिखा हुआ था कि हमारे पास इसके इस किस्म की जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाए और हम उसको वापस ले, मतलब आप बगैर किसी चीज़ के जो है आप हमें पेमेंट कर सकें, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि एक कंपनी है, उस कंपनी ने पैसे जो है वो दे दिए हैं और बायर को भी दे दिए हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि कंपनी की गलती की वजह से ये प्रोडक्ट मिसप्लेस हो गया। तो बहरहाल अभी मेरे पास जो है वो ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद मौजूद था। तो मैंने कहा कि अभी आप लोगों के सामने जो है इन दोनों की क्वालिटी के हवाले से बात करूँ। तो जहाँ तक बात है इसकी बिल्ड क्वालिटी की, आप ये देखें, ये एल्यूमिनियम की इसकी बैक साइड है और प्लास्टिक के इसके वो है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड के ऊपर इसके आपको इस साइड पे इसकी स्विच मिलते हैं, जो इसके मैनुअल के कंट्रोल्स हैं वो एक साइड पे मिलते हैं। और सबसे जो अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है, ये मैग्नेट है, और मैग्नेट जैसे आप टच करेंगे, बंद करेंगे, तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ मुझे है जो है वो लगी है। और बाकी जो मैं दूसरी चीज़ इसका मैं बता रहा था कि ये जो है क्या कहते हैं इसका, जो
इसकी जो क्वालिटी है, या इसको जिस तरह मर्जी फोल्ड करें ये उस तरह भी चल जाता है। और सबसे मज़े की चीज़ जो है वो इसकी बेस है, यानी कि जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हैं, और यानी कि मैं मिशारी बिन राशिद को सुनता हूँ, और वो जब कुरान पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे लगता है मैं और मिशारी बिन राशिद अकेले एक सुनसान कमरे में, खामोश कमरे में बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनकी आवाज़ सही जो है वो बेस कर रही है, साउंड कर रही है। तो वो बहुत ही मज़ा आता है उस आवाज़ का। और कुरान पाक की जो बात है वो तो माशाल्लाह से वैसे भी बहुत ही सुनने में जो है वो लुत्फ़ तो बहुत आता है, अगर बंदा उसको गहराई से सुने। मैं आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को सुनें। अभी जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं ये ओप्पो के M31 की आवाज़ है। जो आवाज़ आप लोगों को आ रही है ये इस वक्त ओप्पो के M31 की आवाज़ है। आपको खुद पता चल जाएगा कि इस नेक बैंड की आवाज़ में, और जो इससे पहले जो आप मुझे सुन रहे थे वो बोया का M1 माइक था, उससे सुन रहे थे। और इसके बाद जो अभी मैं कनेक्ट करने वाला हूँ वो जो एप्पल का क्लोन एयरबड्स हैं उनको मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर उनकी आवाज़ आप चेक कीजिए। और अभी जो इस वक्त आपको आवाज़ आ रही है वो एयरबड्स से आ रही है, जो एप्पल का क्लोन एयरबड्स है ऐसे आवाज़ आ रही है। और की जो आवाज़ है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन ये तो सुनने के बाद खुद भी पता चलेगा, लेकिन कुछ बोल रहा हूँ इनकी सबसे अच्छी चीज़ है वो जो मुझे लगती है सबसे अच्छी चीज़ है कि इनका जो इनके साथ ये स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा चार्जिंग प्रोवाइड करता है। ये दोनों अलग से चार्ज होते हैं, दोनों अलग से इस्तेमाल करते हैं। आप इनको बैटरी डालने से एडजस्ट कर सकते हैं, एक से इस्तेमाल करें और इस्तेमाल जो दूसरा है। तो आप लोगों ने जो अभी मुझे सुना है दोनों माइक्स में, आपको खुद पता चल गया होगा कि इन दोनों माइक की क्वालिटी में क्या फ़र्क है। और अगर आपने कॉल वगैरह के लिए कोई ब्लूटूथ के हेडफोन परचेज़ करना है तो आपको कौन सा लेना चाहिए, और अगर आपने मतलब सिर्फ सुनने के लिए लेना है तो फिर कौन सा लेना चाहिए। मेरा ख्याल है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आपने सुनने के लिए मतलब आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको उसका साउंड यूज़ करें, उससे कुछ सुने, ठीक है, ऑडियो उसकी सुनना चाहते हैं, या अगर आप उसको कॉलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरा जो ओपिनियन है वो दोनों सूरतों में ओप्पो एनको M31 है, क्योंकि इसके जो आपका साउंड है वो तो बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक आपकी माइक क्वालिटी की बात है उसको भी आप जो है किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ऑल दो मोबाइल का जो माइक है उसका मुकाबला तो नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर आप कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह, तो उसके माइक का भी मुकाबला नहीं हो सकता। और जहाँ तक इसकी बात है तो इसको मैं किसी भी हवाले से अपने तौर पर मैं रेकमेंड नहीं करता, सिवाय इसके कि अगर आप सुनना सिर्फ सुनना चाहते हैं, और सुनने में भी आप ये चाहते हैं कि आपको लंबा बैटरी बैकअप मिले, ये नहीं कि आप इसको बड़ी सियासत से चलाएं कि एक कान लगाएं फिर दूसरा कान इस्तेमाल करें और फिर इस तरह करके लॉन्ग बैटरी टाइम ले सकें। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ओप्पो का है उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, और उसकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है, इसमें कोई मसला नहीं है। 12 आवर का बैटरी बैकअप मिलता है, और मैंने कभी चेक नहीं किया कि कितना होता है, लेकिन बोल रही है कि 12 आवर का बैटरी बैकअप है, और बेस के साथ जो है वो 8 आवर्स का आपको मिलता है। तो ये था आज का रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर भी कर दीजिएगा। दिस इज़ नुमान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।